मसीह में मेरे प्रियजनों, आज के वचन में आपका स्वागत है। आज हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 22 से 31 आयतों को देखेंगे। कल हमने देखा था कि अलग अलग वरदानों के बारे में बात कर पौलुस कलीसिया की तुलना देह के साथ कर रहा था और उसमें सब विश्वासियों को देह के अंग से, हम सब यीशु की आत्मिक देह यानी कलीसिया के अलग अलग विभिन्न अंग हैं, उसके भाग हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हैं और हम सब महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ अंग हैं जो सबके सामने दिखते हैं और कुछ है जो छिपे हुए रहते हैं। हम कलीसिया में अधिकतर उनको अधिक आदर देते हैं जो सबके सामने होते हैं, जैसे कि पास्टर है, उपासना में नेतृत्व करने वाले हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं। कुरिन्थियुस मंडली में समस्या यह थी कि कुछ लोग अपने आप को सबके सामने अधिक आध्यात्मिक दिखाना चाहते थे और इसलिए शायद से इस बात को लेकर भी इस कलीसिया में फूट थी, विभाजन था। जिन लोगों को सेविकाई सबको दिखती थी उनका आदर ज्यादा हुआ करता था, पर पौलुस कहता है जिनकी सेविकाई नहीं दिखती वे अधिक आदर के अधिकारी हैं। पौलुस अपने देह और देह के अंगों के उदाहरण को जारी रखते हुए कहता है 1 कुरिन्थियों 12:22 से 23 में, सुनिए। परंतु देह के वह अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे ये शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बनाया है कि हम जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यहाँ पौलुस दो तरह के अंगों की बात कर रहा है। एक तो वो जो निर्बल हैं और दूसरे जिन्हें हम आदर योग्य नहीं समझते। निर्बल और आवश्यक अंग वे हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हमारा दिल, फेफड़ा, पेट, अंतरिया, गुर्दे, ये सब बहुत निर्बल होते हैं, पर यह बहुत ही आवश्यक है। सोचिए अगर हाथ की एक उंगली कट भी जाए तो फिर भी शरीर जिंदा रहेगा, हम जिंदा रहेंगे, पर यह निर्बल अंग अधिक आवश्यक है। इनको कुछ भी हो जाए तो गए काम से। सोचिए दिल को कुछ हो गया या फिर कलेजे को कुछ हो गया, गुर्दे की कोई बीमारी हो गई तो अंदर वाले अंगों की ही होती है जो हमें बाहर से दिखते नहीं है। हमारी कलीसिया में भी कई सेवा ऐसी होती है जिनको लोग आवश्यक नहीं समझते। जो वे सेवा दे रहे होते हैं उनके बारे में सोचते भी नहीं है, वे लोग चुपचाप अपनी सेवा देते हैं, पर यह लोग बहुत ही अधिक आवश्यक होते हैं। कौन है वे आपकी कलीसिया में? जो लोग साफ सफाई करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं। मुझे याद है मेरे ही घर में चर्च की सर्विस हुआ करती थी, सुबह उठकर मैं झाड़ू पोछा लगाकर कुर्सियां लगाया करता था। अब भी हमारे घर में जब प्रार्थना सभा होती है, मेरी मम्मी वो 83 वर्ष की हैं, पर अब भी वो सबसे पहले सबके लिए सब कुछ समेट कर सबके लिए चाय बनाती हैं, स्नैक्स का इंतजाम करती हैं। कई प्रार्थना के योद्धा कलीसिया और उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी कई सेवाएं पर्दे के पीछे होती हैं पर वे बहुत ही आवश्यक हैं। लोगों को इनका एहसास भी नहीं होता। हम इन सेवाओं को हल्के में ले लेते हैं। जो ये सेवाएं देते हैं उनके बलिदान, उनके त्याग, उनकी प्रतिबद्धता के बारे में सोचते भी नहीं है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। वे एक एक सेवा जो उसके नाम से की गई है, एक एक त्याग, वो उसको देखता है और वह अनंत में इसका प्रतिफल देगा। पर हमें इसका महत्व तब समझ में आता है जब एक दिन यह सेवा हमें नहीं मिलती। क्या हमें उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए जो यह सेवा हमें देते हैं, हमें करते हैं चुपचाप से, बिना बोले, पीछे से? दूसरा उदाहरण पौलुस देता है उन अंगों का जिन्हें हम अवसर के योग्य नहीं समझते, सब आदर के योग्य नहीं समझते। उन अंगों को हम दूसरों को दिखाना भी उचित नहीं समझते। उन्हें दिखाने से हमें शर्म आती है, कई बार उसे हम गंदा बोलते हैं, पर पौलुस कहता है उन्हें हम अधिक आदर देते हैं, उन्हें हम ढककर रखते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके रख रखाव का विशेष ध्यान रखते हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, कोई चोट पहुंचे, चोट से हम अधिक बचाते हैं। हम अपने हाथों को ढाक कर नहीं रखते, उनको सबके सामने काम करना पड़ता है, सही है ना? वैसे ही कलीसिया में कई सेवा होती है, सबके सामने होती हैं, लोग उन्हें देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं। पास्टर की सेवा, शिक्षक की सेवा, भविष्यवाणी, स्तुति, आराधना में अगुवाई और इनके जो वरदान है वो दिखाई पड़ते हैं। इन लोगों का तो कलीसिया में वैसे भी आदर होता है,
पर जो लोग चुपचाप सेवा करते हैं, बाइबल कह रही है वे लोग अधिक आदर के अधिकारी हैं। कुछ है जो कलीसिया में चुपचाप दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं, बलिदान के साथ अपना दान उपहार कलीसिया में लाते हैं और बिना ढिंढोरा पीटे वो दान पेटी में डाल देते हैं। चुपचाप पहले आकर सहभागिता के स्थान को व्यवस्थित करते हैं। जब प्रचारक प्रचार कर रहा होता है तो पीछे बैठकर वे लोग प्रार्थना कर रहे होते कि परमेश्वर का काम होने पाए, कि पवित्र आत्मा का काम मंडली में हो। ऐसी सेवा करने वाले विश्वासियों को अधिक आदर देने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया इन्हीं लोगों से है। पौलुस कहता है जो शोभायमान अंग होते हैं उन्हें इस तरह के ध्यान और आदर की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिनकी सेवा दिखती है उनको वैसे भी आदर मिल ही जाता है, पर परमेश्वर ने देह को ऐसा बनाया है कि जिन अंगों को आदर की घटी थी उसे हम अधिक आदर देते हैं ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। कब पड़ती है कलीसिया में फूट? अधिकतर समय कलीसिया में फूट तब पड़नी शुरू होती है जब मंडली में कुछ लोग को लगने लगता है कि उनका कोई आदर नहीं करता, उनको सम्मान नहीं करता, किसी को उनकी चिंता नहीं है, उनकी सेवा को तो कोई मोल ही नहीं है। तब आता है दिल में असंतोष, और यह असंतोष फूट का कारण होता है। पर हर कोई अगर एक दूसरे की चिंता करे, सब एक दूसरे का ध्यान रखें, हर किसी की छोटी से छोटी सेवा को ध्यान दे और उसकी सराहना करे, तो कलीसिया में असली प्रेम और भाईचारा दिखेगा और फूट पड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। पौलुस कहता है 26 आयत में, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। अब देह के अंग उनके अपनी तो खुद से कोई भावना नहीं होती, परंतु अगर सोचिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपका सारा ध्यान वहीं रहेगा। अब यह नहीं सोचेंगे कि आपका सर में दर्द नहीं हो रहा। एक अंग का दर्द पूरे देह को महसूस होता है। वैसे ही अगर कलीसिया का कोई भी सदस्य दुखी है, असंतुष्ट है, खुद को असम्मानीय महसूस कर रहा है, तो क्या उसका प्रभाव पूरे कलीसिया पे नहीं पड़ना चाहिए? पर जब किसी एक सदस्य के साथ कुछ अच्छा होता है तो क्या सारे कलीसिया को सदस्य के साथ नहीं आनंद मनाना चाहिए? पौलुस दरअसल यही कहना चाह रहा है कि हमारी भिन्नता के बावजूद हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, और इसलिए व्यक्तिगत तौर पर खुद को औरों से बेहतर समझना, अधिक आध्यात्मिक समझना, अधिक सम्मानजनक समझना सही नहीं है, जैसा कि कुरिन्थियों की मंडली में हो रहा था। पौलुस से पहले बात की थी अलग अलग वरदानों की। अब अंत में वह बात करता है अलग अलग प्रकार की सेवाओं की। वह कहता है 27 से 31 में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीही की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। पौलुस यहां अलग अलग सेवाओं की बात कर रहा है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सामर्थ्य काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। वैसे नाना प्रकार की भाषा में बोलने वाले, अनुवाद करने वाले कोई नियुक्ति नहीं है या कोई सेवा नहीं है, पर पौलुस इसे यहाँ शायद इसलिए बोल रहा है क्योंकि अन्य भाषा का प्रयोग बहुत अधिक दुष्प्रयोग हो रहा था। कुछ विश्वासियों को लगता होगा कि वे लोग कलीसिया में जितना जोर से, जितना अधिक अन्य भाषा में बोलेंगे, वे उतने ज़्यादा अधिक आध्यात्मिक दिखेंगे और उनका उतना अधिक सम्मान होगा, उनका आदर होगा। उन्होंने ये अन्य भाषा को बोलने का उन्होंने उसको एक नियुक्ति, एक ऑफिस बना लिया था। पौलुस इसी रवैये से निपट रहा है। इस पत्र का 14 अध्याय में हमें पौलुस की शिक्षा से यह साफ पता चलता है। पौलुस यह जो कहना चाह रहा है वह यह कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सेवा का कार्यभार सौंपा है और उसके हिसाब से उन्हें वरदान भी दिए हैं। कलीसिया के आत्मिक निर्माण और उन्नति के लिए सारी सेवाएं जरूरी हैं और सबके सब कोई एक सी सेवा नहीं करते। सबकी अपनी अपनी बुलाहट है। कोई प्रेरित है जो नए जगह जाकर कलीसिया की स्थापना करता है और
विश्वास का सिद्धांत देता है, दूसरा भविष्यवाणी करते के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक लेकर आता है। कोई कलीसिया में उपकार करता है, परमेश्वर ने हो सकता है उसे बहुत धन दिया है या फिर कोई अन्य योग्यता, और उसे वह कलीसिया में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है। कोई है जो प्रबंधन कार्य में बहुत बेहतर है, कोई चंगा करता है, कोई सामर्थ्य के काम करता है, कोई अन्य भाषा द्वारा परमेश्वर से संदेश देता है, और कोई उसका अनुवाद कर सबको परमेश्वर संदेश उन तक पहुंचाता है। वैसे हम आगे बात करेंगे कि जब भी कोई अन्य भाषा में बात करता है परमेश्वर का संदेश नहीं देता, वो लोगों के लिए नहीं देता, वो परमेश्वर से बात कर रहा होता है। ये हम बाद में समझेंगे, हम लोग 14 अध्याय में। पर सब अपनी अपनी अलग अलग सेवा कर वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। पौलुस यहां किसी भी सेवा या वरदान को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा, न वह वरदानों को पूरी सूची दे रहा है। वह केवल इतना कह रहा है, सबकी न तो सेवा की बुलाहट एक जैसी है न वरदान। उससे पहले वह उदाहरण दिया था, याद है आपको, अगर सारी देह आंख होती या नाक होती। सब कोई कलीसिया में एक ही सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि कलीसिया में सभी आध्यात्मिक वरदानों का होना जरूरी है, कोई कम महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और कलीसिया में जो मसीह को देह है उसमें सबका सम्मान होना जरूरी है। कुछ वरदान या सेवाएं अधिक वांछनीय लग सकती हैं, दूसरी हो सकती हैं कम दिलचस्प लगे। हालांकि यह केवल हमारी धारणाएं हैं। कलीसिया के उचित कार्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अंत में पौलुस कहता है, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हमारी धारणा के हिसाब से जो वरदान हमें आकर्षित करते हैं, परमेश्वर से उन्हें मांगो, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, पर इसलिए नहीं कि उस वरदान के होने से आपको दूसरों के मुकाबले बेहतर दिखेंगे आप, पर इसलिए कि आप और बेहतर तरह से सेवा कर पाएंगे। वरदान अच्छे हैं, पर अंत में पौलुस कहता है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। क्या है ये उत्तम मार्ग? हम ये जानेंगे 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय में, जो शायद से इस पत्र का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। तो कैसा लगा आपको आज का यह वचन? कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। वचन के लिए कमेंट्स में कम से कम आमीन तो जरूर लिखिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना है व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के वचन से संबंधित, तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कमेंट्स में भी मैंने पिन कर दिया है। मैसेज कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।